रुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। चंद पुरानी यादें, कुछ पुरानी रसीदें, यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। फैक्ट नंबर 1, प्रकाश मेहरा ने फिल्म देवदास की स्क्रिप्ट से थोड़ा इंस्पायर्ड एक दूसरी स्क्रिप्ट मुकद्दर का सिकंदर के ऊपर अमिताभ बच्चन के साथ प्रोजेक्ट को रेडी कर रहे थे। इस मूवी के अंदर भी देवदास के जैसा ही रोमांटिक ड्रामा रखा गया था, लेकिन ये मूवी देवदास से एकदम डिफरेंट थी। इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन में ये था, जहां पर अमजद खान रेखा को पसंद करते हैं, रेखा अमिताभ बच्चन को पसंद करती है, अमिताभ बच्चन राखी को पसंद करते हैं और राखी विनोद खन्ना को पसंद करती है। लेकिन इस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन और रेखा के कुछ सीन चंद्रमुखी और देवदास के सीन के जैसे ही मिलते जुलते सीन रखे गए थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के अंदर पहली पसंद अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ही थे, जो कि इन दोनों को लेकर पहले भी फिल्म खून पसीना और हेरा फेरी में काम कर चुके थे। लेकिन इन दोनों ही मूवीज में अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे दिए गए थे। लेकिन मूवी मुकद्दर का सिकंदर में विनोद खन्ना इस मूवी में काम करने के लिए तब तैयार हुए जब फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन के बराबर ही पेमेंट ऑफर दिया गया था। और ये फिल्म प्रकाश मेहरा, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की साथ में आई लास्ट फिल्म साबित हुई थी। हालांकि मूवी मुकद्दर का सिकंदर के बाद आगे भी प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को लेकर 1 by 1 बहुत सी सुपरहिट मूवीज बनाई थी। दोस्तों जब एक टाइम पर विनोद खन्ना का करियर एकदम पीक पर था, तब दोस्तों उस टाइम पर विनोद खन्ना बॉलीवुड से 5 साल का एक लंबा ब्रेक लेकर अपने गुरु ओशो के पास चले गए थे। और उसी टाइम पीरियड में उनके हाथ से बहुत सी सुपरहिट फिल्में निकल गई थी। और इसी टाइम पर अमिताभ बच्चन ने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। और उस समय बहुत से लोगों में ये चर्चा थी कि अगर विनोद खन्ना ओशो के आश्रम ना जाते तो वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों को टक्कर जरूर देते। इस बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करो। फैक्ट नंबर 3, जब दोस्तों इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई, उसके अंदर एक सीन था। उस सीन में अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की ओर एक कांच का गिलास फेंकते हैं और जब ये गिलास टूटा तब उसके टुकड़े विनोद खन्ना की बियर्ड पर जाके लगे और इसी वजह से उस टाइम पर विनोद खन्ना को बहुत चोट लग गई थी। और फिर फिल्म की शूटिंग को उसी समय रोक दिया गया था। और बाद में जब कुछ समय बाद विनोद खन्ना एकदम ठीक हो गए, तब जाकर बाकी जो बचा हुआ सीन था उसको शूट करके कंप्लीट किया गया था। फैक्ट नंबर 4, और दोस्तों मूवी मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन का बाइक चलाते हुए गाना गाने वाला सीन बहुत पॉपुलर हुआ था। और उस समय दोस्तों बहुत से लोग इस सीन को कॉपी करते हुए सड़कों पर देखे जा सकते थे। फैक्ट नंबर 5, इस मूवी में अमजद खान हमें दिलावर के रोल में नजर आए थे, जो कि अमजद खान के द्वारा प्ले किए गए उनके करियर के कुछ वन ऑफ द बेस्ट रोल में से एक साबित हुआ। फैक्ट नंबर 6, इस मूवी में सिकंदर के बचपन का रोल मयूर राज वर्मा ने निभाया था। मयूर राज वर्मा की मां ने इस फिल्म के अंदर ये रोल दिलवाने में बहुत मुशक्कत की थी। उस समय दोस्तों उनकी मां बहुत सारे जाने माने प्रोड्यूसर से पत्रकार कहकर मिलती थी और बाद में उनके इंटरव्यू लेने के बहाने उनसे मिलकर अपने बेटे मयूर राज वर्मा के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाकर उन्हें मूवी के अंदर काम देने के लिए रिक्वेस्ट करती थी। और इसी तरह ही वो एक बार प्रकाश मेहरा जी से मिली थी और प्रकाश मेहरा ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के अंदर उनके बेटे मयूर राज वर्मा को मूवी के अंदर सिकंदर के बचपन का रोल दे दिया था। फैक्ट नंबर 7, और दोस्तों मूवी मुकद्दर का सिकंदर रिलीज होने के बाद ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और आप यकीन नहीं मानोगे कि इस मूवी को देखने के लिए ना सिनेमा घरों के बाहर लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो जाते थे। और इस फिल्म को उस टाइम पर 9 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये मूवी उस टाइम पर कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी। फैक्ट नंबर 8, और इस मूवी की सक्सेस को देखते हुए आगे चलकर साल 1980 में इसका तेलुगु में रीमेक प्रेमा तारांगलू और साल 1981 में इसका तमिल में रीमेक अमर काव्यम नाम से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 9, अगर हम शुरुआत से बात करें तो प्रकाश मेहरा मूवी मुकद्दर का सिकंदर बनाने से पहले अमिताभ बच्चन के साथ साल 1973 में फिल्म जंजीर, साल 1976 में मूवी हेरा फेरी और साल 1977 में फिल्म खून पसीना जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। और इन फिल्मों के बाद उस टाइम पर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर के साथ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस बंगाली नॉवल देवदास पर बेस्ड फिल्म देवदास को बनाने का अनाउंसमेंट किया था।
जिसकी स्क्रिप्ट उस समय के जाने माने राइटर गुलजार ने लिखी थी। लेकिन बाद में प्रकाश मेहरा को लगा कि मूवी की स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत मॉडर्न टाइम के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि प्रकाश मेहरा साल 1955 में आई दिलीप कुमार की फिल्म देवदास के जैसे ही फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए प्रकाश मेहरा ने गुलजार को मूवी की स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए कह दिया था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ गुलजार इस मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंज करने के लिए रेडी नहीं थे। इसलिए दोस्तों प्रकाश मेहरा ने बाद में इस मूवी को ही डायरेक्ट करने से मना कर दिया था और गुलजार इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। और उस टाइम पर गुलजार ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की जगह पर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर को लेकर फिल्म देवदास बनाने का अनाउंसमेंट किया था। और उस समय दोस्तों धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर कुछ सीन्स को भी शूट किया गया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ आगे चलकर ये मूवी बीच में ही बंद हो गई और कभी रिलीज हुई ही नहीं। फैक्ट नंबर 10, मूवी मुकद्दर का सिकंदर में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सबसे पहले रेखा को अप्रोच किया गया था। लेकिन दोस्तों जिस समय मुकद्दर का सिकंदर मूवी की शूटिंग शुरू होनी थी उस समय रेखा इंडिया से बाहर थी और रेखा के बाहर होने के कारण इस मूवी की शूटिंग डिले होती जा रही थी। और दोस्तों रेखा की वजह से इस मूवी को डिले होता हुआ देखकर प्रकाश मेहरा ने बाद में ये डिसाइड किया कि वो इस मूवी में रेखा की जगह पर रीना रॉय को कास्ट करेंगे। और जब ये बात रेखा को पता चली कि इस मूवी में मेरी जगह पर रीना रॉय को कास्ट कर रहे हैं, तब वो इंडिया वापस आ गई और वापस आने के बाद वो इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर पाई। लेकिन उस समय रीना रॉय से प्रकाश मेहरा पहले ही बात कर चुके थे। और फिर दोस्तों बाद में प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को अपनी अगली फिल्म ज्वालामुखी के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा के ऑपोजिट कास्ट किया था, जिसमें कि उस टाइम पर पहले परवीन बाबी काम करने वाली थी।